हेलो एवरीवन, जॉब सीकर आईक्यू में आपका स्वागत है। आज से मैं फिर 2023 के लिए फ्री क्रैश कोर्स को शुरू करने जा रहा हूं। इस कोर्स में सभी फैक्ट को शामिल किया गया है जो कि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इनको मैंने कई बुक से लिया है। फिर 2023 के लिए यह हिस्ट्री के लेक्चर सफिशिएंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने सारे फैक्ट शामिल किए हैं जो पैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उतना ही किया है जितना एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। फालतू की चीज़ इसमें मैंने नहीं लिखी है। सबसे पहले देखते हैं इसके कंटेंट, किसके बारे में बात करेंगे। सिंधु सभ्यता के बारे में पहले बात करेंगे, इसके बाद उत्खननकर्ता, फिर स्थल, उनके राज्य की प्राप्ति, नदियों के प्राचीन नाम, उनका जीवन कैसा था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वो वस्तुएँ जो यूज करते वो कहाँ से मंगाते, तो अन्य तथ्यों पर बात कर। सबसे पहले हम बताते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। यह शहर एक आयताकार ग्रिड पद्धति में था, जहाँ सड़कें समकोण पर काटती थीं। सड़कें समकोण पर काटती थीं, ये ग्रिड पद्धति पर था। इसमें जो जिप्सम के साथ ईंटों का प्रयोग किया गया, जो भी इसके घर बने थे, दीवारें बनी थी, इसको मिट्टी के ईंटों का इस्तेमाल करके, जो कि पक्की ईंटें थीं, उनमें जिप्सम मिला के घर बनाए गए थे। यह शहर दो भागों में विभाजित था। एक ऊंचा शहर था, एक नीचा था। ऊंचे वाले में जो बड़े लोग रहते, उच्च पद वाले वो रहते थे, और ये नीचे ग्रामीण बस्ती थी, जो मतलब मजदूर लोग रहा करते थे। यह श्रमिकों का गृह होता था। ज़्यादातर इमारतों में निजी कुएँ थे और हवादार स्नानागार थे। निजी कुएँ और हवादार, जहाँ पे हवा जो नहाते थे ना, वहाँ हवा आती रहे। मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के विपरीत, इसमें जो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएँ थी, उनके विपरीत यहाँ पे मंदिर या महल नहीं पाए गए, क्योंकि वहाँ मंदिर और महल मिले हैं। इसकी उन्नत जल निकासी थी। इसमें जो नालियाँ बनी थी वो सब ढकी हुई थी, उन्नत जल निकासी थी, इसलिए मॉडर्न सिटी कहा जाता है इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या क्या है। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन 1826 में भारत आए हुए। अलेक्जेंडर जो था ना, उसने कहाँ आक्रमण किया, इसके बारे में खोज करने आए थे 1826 में, लेकिन उनको हड़प्पा सभ्यता की कुछ ईंटें मिली, जिनका प्रयोग उन्होंने किसमें, रेलगाड़ी बिछाने में, रेल की लाइन बिछाने में यूज किया। इसके बाद आई जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया। कब? 1921 में। ये हड़प्पा का उत्खनन कब? 1921 में किया गया। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। फिर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही राखलदास बनर्जी थे, उन्होंने 1922 में किसकी, सिंधु सभ्यता की खोज की। हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है? ये 2500 BC से 1750 BC, 2500 BC से 1785 थी। ये पूछा जा सकता है, इसको एक को याद रखना। और ईस्ट से वेस्ट इसकी दूरी कितनी थी? 16 किलोमीटर। और इसकी पश्चिम से उत्तर की और उत्तर से दक्षिण की दूरी इसकी कितनी थी? ये 11 किलोमीटर थी। मतलब इसका पूरब से पश्चिम की ओर फैलाव ज़्यादा था, जबकि नॉर्थ से साउथ का फैलाव कम था। अब देखते हैं सबसे ईस्टर्न कौन सा था स्थान। सबसे ईस्टर्न पॉइंट था इसका आलमगीर। ये आलमगीर यूपी में पड़ता है। सबसे वेस्टर्न कौन था? सुतका कैंडोर था, ये पाक में पड़ता है, पाकिस्तान। सबसे नॉर्थर्न पॉइंट कौन था? मांडा। इसको याद रखना, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, मांडा। और सबसे दक्षिणी कौन था? दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ये दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। अब हम देखते हैं उसके उत्खननकर्ता और स्थल, क्या क्या इसके उत्खननकर्ता कौन कौन है। सबसे पहले देखते हैं मोहनजोदड़ो। इसकी खोज किसने? राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में। ये पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी पर है ये, इसको याद रखना, ये सिंधु नदी पर है मोहनजोदड़ो। इसके बाद हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। ये दोनों ही जॉन मार्शल के नेतृत्व में काम कर रहे थे। ये 1921 में इसकी खोज हुई, किसकी? हड़प्पा की। और 1922 में मोहनजोदड़ो की। ये पाकिस्तान में, ये रावी नदी पर पड़ता है। ये कौन? हड़प्पा रावी नदी पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है। अब आते हैं चंदूड़ो। इसकी खोज गोपाल मजूमदार ने की थी 1931 में। 1921 में हड़प्पा की, चंदूड़ो की 1931 में, मतलब 10 साल बाद, ऐसे याद कर सकते हैं, 10 साल बाद चंदूड़ो की। ये पाकिस्तान में पड़ता है, ये भी सिंधु नदी पर है। मोहनजोदड़ो और चंदूड़ो दोनों सिंधु नदी पर है। इसके बाद लोथल, इसकी खोज रंगनाथ राव ने की। लोथल इसमें भी था, इसमें भी था, तो रंगनाथ। इसकी खोज कब हुई थी? 1957 में। ये अहमदाबाद के पास है। ये भोगाबाद नदी पर पड़ता है। ये कौन सी नदी है लोथल में? लो से लोथल, भो से भोगावा नदी। अब देखते हैं धौलावीरा। ये गुजरात में पड़ता है। इसकी खोज किसने की थी? जगतपति जोशी। खोज किसने की थी? जगतपति जोशी। इसे अभी हेरिटेज साइट घोषित किया गया 1-2 साल पहले। अब देखते हैं कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष। अमलानंद और
ब्रजवासी लाल। ये नंद कहाँ रहते थे? ब्रज में। तो ये कालीबंगा, काली कौन है? काली यमुना है, तो यमुना मथुरा से निकली, तो इससे याद रखते थे कालीबंगा। वो अमलानंद और ब्रजवासी, अमला में नंद जोड़ लें और ये ब्रजवासी से ब्रज, तो कालीबंगा की खोज किसने की? अमलानंद और ब्रजवासी ने। और 1953 में और 1960 में, 1953 में अमलानंद ने की थी, इसके बाद ब्रजवासी ने कब की थी? 1960 में। ये राजस्थान में पड़ता है, ये घग्गर नदी पर है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। ये घग्गर नदी पे पड़ता है, ये राजस्थान में है। अब आते हैं बनावली। बनावली खोज रविंद्र सिंह ने की। रविंद्र यहाँ पे बनावली से और इधर बिंद्र से, ऐसे याद कर सकते हैं। बनावली यहाँ से बा, यहाँ से बिंद्र, तो बनावली रविंद्र सिंह ने 1973 में। ये हिसार में पड़ता है जो कि हरियाणा में। ये सरस्वती नदी पर है। कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। नेक्स्ट अब देखते हैं रंगपुर। ये रंगपुर है। रंगपुर माधव स्वरूप की इसकी खोज किसने की थी? माधव। आप इसको यह कैसे याद रख सकते हैं? माधव के आए थे किसने वो रंग वंग ज़्यादा खेलते थे, होली, तो इसलिए रंगपुर की खोज किसने की? माधव ने। माधव से मतलब अपना रूप रंग लेते थे, तो इसलिए माधव स्वरूप ये रंगपुर में है। ये रंगपुर की खोज किसने की? माधव स्वरूप ने 1931 में। और इधर 1931 में उधर किसकी खोज हुई थी? चंदूड़ों में। चंदूड़ों की रंगपुर की खोज बराबर हुई है 1931 में। ये अहमदाबाद में पड़ता है और ये मादर नदी पर बना है। ये मादर नदी पर है ये रंगपुर। इसके बाद रोपड़ ये पंजाब में, यज्ञदत्त शर्मा 1955। रूपनगर पंजाब में पड़ता है, ये सतलुज नदी पर। रोपड़ की खोज 1955 में हुई है। ये रूपनगर पंजाब में पड़ता है, ये सतलुज नदी पर है। कौन? रोपड़ कहाँ पे है? सतलुज नदी पर है। अब देखते हैं नेक्स्ट सुतका गेंडोर ये मार्क ऑरेल स्टेन ने की जिसकी खोज। मार्क ऑरेल ने 1927 में। ये कहाँ पड़ता है? ये बलूचिस्तान में पड़ता है। सुरकोटदा ये जगतपति जोशी ने इसकी खोज की थी। सुरकोटदा ये कच्छ गुजरात में है। इसकी खोज 1964 में हुई थी। किसकी? सुरकोटदा की, जगतपति जोशी द्वारा। ये सरस्वती नदी पड़ता है। मांडा की खोज भी किसके द्वारा की गई थी? जगतपति जोशी द्वारा। ये जम्मू कश्मीर पड़ता है, ये चिनाब नदी पर है। इसकी खोज कब हुई थी? 1982 में मांडा खोज हुई थी। राखीगढ़ी ये कि जो कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ये यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। इसकी खोज की थी सूरजभान ने 1969 में इसकी खोज हुई थी राखीगढ़ी की। एक घग्गर नदी में पड़ता है राखीगढ़ी। सिंधु सप्ताह का सबसे बड़ा ये स्थल है। इसमें अन्नगार, कब्रिस्तान, नालियाँ, टेराकोटा ईंटें आदि पाई गई हैं। हरियाणा का एक और स्थल है जो कि है भगवानपुरा। नेक्स्ट देखेंगे मैप में, वहाँ बताएंगे। इसके बाद देखते हैं आलमगीर यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खोज की गई थी। किसकी? आलमगीर की 1958 में। कब की गई थी? 1958 में। ये मेरठ में पड़ता है और ये हिंडन नदी पर है। तो अभी देखते हैं रंगपुर कौन सी नदी? मादर नदी, रोपड़, सतलुज नदी, कोटदीजी, सिंधु नदी, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, सुरकोटदा, सरस्वती नदी, मांडा, चिनाब नदी, राखीगढ़ी, घग्गर नदी, आलमगीर, हिंडन नदी। रंगपुर खोज किसने की? माधव स्वरूप ने। रोपड़ की यज्ञदत्त शर्मा की। कोटदीजी अहमद खां ने की थी। ये भूल गए थे क्या? कोटदीजी अहमद खां और 1935 में इसकी खोज हुई। सिंध प्रांत में ये सिंधु नदी पर पड़ता है। सुतका गेंडोर मार्क ऑरेल स्टेन ने की थी। सुरकोटदा की जगतपति जोशी ने की थी। मांडा की जगतपति जोशी, राखीगढ़ी सूरजभान और आलमगीर यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन कौन स्थल हैं। सबसे पहले गुजरात में कौन कौन स्थल हैं? गुजरात में देसलपुर, रोजड़ी, नागेश्वर, प्रभास पाटन, भगतराव, रंगपुर, लोथल, सुरकोटदा, कुंटासी, सोमनाथ और बाबरकोट। इसको मैप पे देखेंगे तब और सही समझ में आएगा। गुजरात में कौन कौन? देसलपुर, रोजडी, नागेश्वर, प्रभास पाटन, भगतराव, रंगपुर, लोथल, सुरकोटदा, कुंटासी, सोमनाथ और बाबरकोट। ये पेट एग्जाम के लिए सफिशिएंट है क्योंकि इसमें काफ़ी डेटा है। कहीं से भी आए, कितना भी हार्ड पेपर आ जाए तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पंजाब में कौन कौन से हैं? पंजाब में रोपड़ है, लखीमपुर है। महाराष्ट्र में कौन कौन से? दैमाबाद को याद रखना है। जम्मू कश्मीर में मांडा को याद रखना है। पाकिस्तान में कौन कौन? गवेरी वाला है, अल्लादीनो है, बालाकोट है, आमरी है। ये चार्ल्स जोन थे ना, ये आमरी में ही आए थे। चार्ल्स जोन आमरी में आए थे। किसकी? अलेक्जेंडर की अवशेषों को खोज करने। कहाँ पे अटैक किया था इंडिया के ऊपर अलेक्जेंडर। अब देखते हैं राजस्थान में कालीबंगन है। उत्तर प्रदेश में याद रखना है हुलास, ये पूछा जाता है, PCS में आया था ये। अम्बकेरी, बड़गांव,
नसीरपुर, आलमगीर, सिनौली या सनौली, वरनावा, ये सब हैं कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। वो हरियाणा में कौन सा है? कालीबंगन। हरियाणा में राजस्थान में सॉरी कालीबंगन। हरियाणा में देखते हैं बालू है, इम्पोर्टेंट है, यूपी पीसीएस में पूछा गया था। भिरडाना ये भी हरियाणा में। भगवानपुरा ये भी हरियाणा में। मित्तल ये भी हरियाणा में। ये बनावली ये भी हरियाणा में। राखीगढ़ी और फरमाना ये हरियाणा में। तो राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जो कि इंडिया में है। वैसे तो सिंधु ये सबसे बड़ा है स्थल। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जबकि भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं नदियों के प्राचीन नाम। कौन कौन नदी में कौन कौन प्राचीन नाम है? प्रमुख नदी कुमरू नदी बोलते हैं, इसको कुर्रम बोलते हैं। कुबू या कुबा इसको काबुल बोलते हैं, इसका आधुनिक नाम काबुल है। बितस्ता का झेलम है। अस्कनी का क्या है? अस्कनी का चिनाब है। सतुद्री का ये सतलुज है, इसका मॉडर्न नाम सतलुज है। कुमरू ये कुर्रम बोलते हैं इसको। कुबा को काबुल या कुबू इसको काबुल नदी बोलते हैं। बितस्ता झेलम आधुनिक नाम अस्कनी, चिनाब, सतुद्री, सतलुज। विपाशा ब्यास को कहा जाता है। सदानीरा गंडक को कहा जाता है। दृष्टावती ये घग्गर नदी को कहा जाता है। गोमल ये गोमती नदी को कहा जाता है। और ये सुषोमा सोहन नदी को सुषोमा, और सुबस्तु नदी को स्वात नदी। और ये मरुदवृद्धा नदी, इसको याद रखना है, ये अलग नाम है। मरुदवृद्धा नदी कमरू बर्मन। सिंधु नदी को कहा जाता है सिंध को सिंधु कहा जाता है। सिंध नदी थी ना प्राचीन, उसको आधुनिक नाम क्या है? सिंधु। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखते हैं इनके आर्थिक राजनीतिक जीवन कैसा था इनका, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इनके देखते हैं सामाजिक जीवन इनका कैसा था। ये मातृ देवी की पूजा करते थे। विद्वान थे, योद्धा थे, श्रमिक थे, यहाँ पे व्यापारी भी थे। आर्थिक विषमता थी। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सूती ऊनी वस्त्र पहनते थे। वेज और नॉन वेज दोनों थे। मांसाहारी शाकाहारी दोनों। मनोरंजन के लिए चौपड़ या पासा का यूज करते थे। ग्रह नक्षत्र में विश्वास रखते थे। ये मौसम विज्ञान में विश्वास रखते थे। युद्धप्रिय कम थे, ये शांतप्रिय ज़्यादा थे। मतलब युद्ध में ज़्यादा युद्ध नहीं करते थे, ये शांत ज़्यादा रहते थे। दास प्रथा की प्रकृति, वहाँ पहले दास हुआ करते थे। पूजा होती, शिव पूजा का वर्णन इसमें देखा गया है। शिव पूजा होती, लिंग मिला है वहाँ पे। शिवयोनि, शिवलिंग और शिवयोनि मिली है। राजनीतिक जीवन, वाणिज्य व्यापार। राजनीतिक जीवन उनका कैसा था देखते हैं। राजनीतिक जीवन में वाणिज्य व्यापार, बड़े वर्ग की भूमिका थी। जहाँ पे जो बड़े वर्ग थे ना, जो ऊंचे वाले लोग, उनकी भूमिका ज़्यादा थी। जनतंत्रात्मक थे। धर्म की महत्वता ज़्यादा थी। आंतरिक भाव व्यापार, मतलब ये विदेशों से भी व्यापार करते थे, जैसे मेसोपोटामिया, यहाँ पे इनका व्यापार होता था। दशमलव पद्धति जानते थे ये, ठीक है। बहुत देववाद थे, बहुत देवों की पूजा करते, अलग अलग देव थे। जल का महत्व अधिक था। योग भी करते थे ये लोग। आर्थिक जीवन इनका कैसा था। बंदरगाह इनका लोथल में एक बंदरगाह मिला है। रंगपुर, सुरकोटदा ये बंदरगाह हैं। ये लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, इसको ध्यान रखना। कौन कौन से? लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा। फिर वासपाटन, लाजबर्दमणि या लापिस लाजुली का व्यापार होता था। कौन का? लाजबर्दमणि या लापिस लाजुली जिसे बोलते थे, इनका व्यापार होता था। बहुफसली खेती करते थे। गेहूँ, जौ, राई, मटर, तेल, सरसों, कपास आदि की खेती करते थे। कपास को सिंडन कहते थे ये लोग। कपास को क्या कहते थे? सिंडन। अब इनका धार्मिक जीवन देखते हैं क्या है। धार्मिक जीवन में ये पूजा करते थे किसकी? ईश्वर की, मानव की, वृक्ष की, पशु की, पशुपति महादेव की पूजा, रुद्र, लिंग योनि की पूजा, सूर्य, स्नानागार, स्वास्तिक, उर्वरता की देवी हड़प्पा से ही मिली है मूर्ति। इसका आरंभ उर्वरता की देवी हड़प्पा से मिली है। मूर्ति पूजा का आरंभ यहीं से माना जाता है। धार्मिक आधार कैसा था? ई लोग है, मतलब इस लोग में ज़्यादा विश्वास करते थे ये लोग। ये व्यवसायिक थे। विश्वास किसमें? पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। 3 संस्कारों में विश्वास करते थे। भूत प्रेत इसमें विश्वास करते थे। तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। ताबीज इसमें विश्वास करते। बलि प्रथा भी प्रचलित थी यहाँ पर। तो ऐसे देखते हैं सामाजिक जीवन, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ पे कौन सी वस्तु मिली है, इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है। स्नानागार वही था जिसमें हवा आती रहती है। कांसे की बनी नर्तकी मिली है वहीं पे। जहाज के निशान वाली मोहर कहाँ, मोहनजोदड़ो मिली है। सूती कपड़ा मोहनजोदड़ो मिली है। कांसे का पैमाना, सबसे पहले कपास की खोज मोहनजोदड़ो में ही। क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले कपास कहाँ खोजा गया, मोहनजोदड़ो में ही। पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। पुजारी का सर मिला है। तो मोहनजोदड़ो में क्या क्या मैं, अन्नागार, स्नानागार, कांसे से बनी नर्तकी, जहाज के निशान वाली मोहर, सूती कपड़ा, कांसे का पैमाना, पशुपति शिव और पुजारी का सिर मिला है। ये धड़ जो मिला है ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। किसका धड़, लाल बलुआ पत्थर से पशु। इसके बाद मातृ देवी की पूछा, ये विशाल स्नानागार, अन्नागार, ये सब मोहनजोदड़ो। लोथल देखते हैं, शतरंज, चालाक लोमड़ी, ये चालाक लोमड़ी जो एक कथा है उससे लिया गया है ये। बंदरगाह, गोदीबाड़ा यहीं से मिला है। मम्मी, यहाँ मम्मी भी मिली है। ईरान की मोहरें भी यहाँ मिली हैं। कौन, लोथल में। युगल समाधान, मतलब पति पत्नी को एक साथ दफनाया गया है। चावल के दाने यहाँ मिले लोथल से। और ये आटा पीसने की चक्की भी यहाँ मिली है, आटा पीसने की चक्की। हाथी दांत का पैमाना भी यहीं मिला है। कहाँ से, लोथल से। लोथल की खोज कब हुई थी, 1953 में हुई थी एस राव द्वारा। यहाँ पे गोदीबाड़ा, अन्नागार, चावल की भूसी यहीं है। दोहरा समाधान, मतलब स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। अब देखते हैं कालीबंगन, जुते हुए खेत की नाली यहाँ पे जुते हुए खेत के साथ लकड़ी की नाली यहाँ पे मिली है। काली मिट्टी की चूड़ियाँ, कालीबंगन मतलब काली चूड़ियाँ होती, तो चूड़ियाँ भी यहीं पे ऐसे मिली हैं। कहाँ से, कालीबंगन से। अब देखते हैं इसके खोजकर्ता कौन थे। ए घोष थे कालीबंगन के। चूड़ी कारखाना यहीं है। जुता हुआ खेत, ऊँट की हड्डियाँ भी, इसको ध्यान रखना है, ऊँट की हड्डियाँ भी कहाँ पे मिली हैं, कालीबंगन में। और अग्नि की वेदी, अग्निवेदिका भी यहीं मिली है। अब हड़प्पा देखते हैं। हड़प्पा में शिवलिंग, कॉपर का दर्पण मिला है। तांबे का पैमाना, स्वास्तिक मिला है यहाँ पे। और ये कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले। R37 जो कब्र है ये यहीं पे मिली है। कहाँ पे, हड़प्पा में। पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्ति यहीं से मिली है। दाढ़ी वाले पुजारी यहीं पे मिले हैं, एकदम फ्रेंच कट दाढ़ी है इनकी। और ये प्रसादन मंजूसा यहीं से मिला है। कहाँ से, हड़प्पा से। यहाँ से हड़प्पा से अन्नागार भी मिला है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मानव का धड़ मिला है। पत्थर से बने लिंग योनि यहाँ मिले हैं। चित्रित मृदभांड भी यहाँ मिला है। कहाँ से, हड़प्पा से। चित्रित मृदभांड कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। और मातृ देवी की मूर्ति भी यहाँ पे, ये यहाँ पे पासा भी मिला है। कहाँ पे, हड़प्पा से। पासा जो ये खेलते रहते थे मनोरंजन के लिए, वो भी यहाँ से मिला है। नेक्स्ट देखते हैं बनावली से क्या मिला है मुझे। बनावली से मिट्टी के हल, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कार्नेलियन के मटके भी यहीं से मिले हैं। कहाँ से, बनावली से। कहाँ मिले हैं, कार्नेलियन के मटके। और रंगपुर से क्या मिला है, चावल। और लोथल से भी चावल मिला और रंगपुर से चावल मिला है। और रंगपुर में गेहूं के साक्ष्य भी मिले हैं। सुरकोटदा, घोड़ी की अस्थियाँ, ऊँट के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटदा में घोड़ी की अस्थियाँ, ऊँट के साक्ष्य। चंदूड़ो में क्या मिला है, चंदूड़ो में खिलौने की फैक्ट्री, मोहर की फैक्ट्री। कांसे की घोड़ा गाड़ी, कांस की बनी घोड़ा गाड़ी भी मिलेगी। कहाँ पे, चंदूड़ो में। अब देखते हैं धौलावीरा में स्टेडियम मिला है। इसके बाद जलाशय मिला है, साइन बोर्ड मिला है, 10 अक्षर की लिपि मिली है। जल संरक्षण के लिए जो तकनीकी अपनाएंगी वो भी वहाँ मिली हैं। 3 भाग, इसमें मतलब 3 भाग थे। दुर्ग था, मध्यम था, निचला था। आपको बता दें कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में मतलब जो ऊंचे पर रहते थे 2 भागों में बटा था। एक दुर्ग था, एक निचला भाग था। दुर्ग में जो उच्च जाति के लोग या राजा महाराजा वो रहते थे, और श्रमिक लोग भी तो निचले शहर में रहते थे। ये हर जगह पाए गए, लेकिन धौलावीरा में ये 3 भाग यहाँ मिले गए, दुर्ग, मध्यम और निचला। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा की नगर योजना एक समान थी। हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा की नगर योजना कैसी थी, एक समान थी। कालीबंगा, रंगपुर को छोड़कर सभी जगह पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। मतलब कालीबंगा और रंगपुर में क्या, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। चंदूड़ो में दुर्ग नहीं था, ये एक स्थान था जहाँ पे दुर्ग नहीं था, बकाया सभी जगह दुर्ग पाया है। लोथल और रंगपुर में चावल के साक्ष्य मिले हैं, दोनों जगह ही मिले हैं। हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा पूर्व कौन सा नगर है, ये हैं बनावली और कालीबंगा। ये हड़प्पा के पूर्व हड़प्पा नगर बोलते हैं, बनावली और कालीबंगा को।
7 सैंधव स्थल कौन कौन से हैं, इनको याद रखना है। एक हड़प्पा है, एक मोहनजोदड़ो है, एक चंदगुड़ो है, एक धौलावीरा है, एक लोथल है, एक कालीबंगा है, एक बनावली है। हड़प्पा समाज मातृ सत्तात्मक भी था, क्योंकि यहाँ प्रसादन मंजूषा मिली है। मातृ देवी की पूजा भी यहाँ होती थी, और प्रसादन मंजूषा मिलना यहाँ पे मातृ सत्तात्मक का प्रतीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता को मेलुआ भी कहा जाता था। मेलुआ किसको कहा जाता था? हड़प्पा सभ्यता को। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, इसको याद रखना है, क्वेश्चन आता रहता है। हड़प्पा लिपि चित्रलेखात्मक थी, चित्रलेखात्मक थी हड़प्पा लिपि। चित्र से लिखते थे वो लोग। संस्कार की 3 विधियाँ मिली हैं वहाँ पे। एक पूर्ण मिली है, आंशिक और दहा, मतलब पूर्व मिली हैं। पूर्ण मतलब पूरा, फिर आंशिक, फिर पूरा। ये कालीबंगा से मिली हैं संस्कार की 3 विधियाँ। कालीबंगा से। धौलावीरा लोथल में पूरी बस्तियाँ किलाबंद थीं। धौलावीरा और लोथल से, याद रखना है इसको। धौलावीरा लोथल में पूरी जो बस्ती थी वो किलाबंद थी, मतलब पूरा बंद था चारों तरफ से। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में जो मतलब ये यूज करते थे सामान, कांसे की मूर्ति, ये फला, ये कुछ भी बनाते थे वो, मतलब कहाँ से लाते थे ये सामान। इसके लिए वो कच्चा माल आयात करते थे, जिनका व्यापार होता था। कहाँ कहाँ से वो देखते हैं। टिन और चांदी कहाँ से आयात करते थे ये लोग? ये अफ़गानिस्तान और ईरान से। टिन और चांदी अफ़गानिस्तान ईरान से मंगाते थे। तांबा खेतड़ी, जो कि राजस्थान में पड़ता है, और बलूचिस्तान से। तांबा कहाँ से? खेतड़ी और बलूचिस्तान से। सीसा ईरान, अफ़गानिस्तान और राजस्थान से। सीसा कहाँ से मंगाते थे? ईरान, अफ़गानिस्तान और राजस्थान से। लाजबर्दा ये अफ़गानिस्तान और मेसोपोटामिया से मंगाते हैं। अफ़गानिस्तान और मेसोपोटामिया, ये इसकी समकालीन सभ्यता है। ये नील रत्न मणि, ये कहाँ से? बदख्शां, ये कहाँ पड़ता है? अफ़गानिस्तान में। नील रत्न मणि ये अफ़गानिस्तान से। सोना कहाँ से मंगाते थे? अफ़गानिस्तान, फ़ारस की खाड़ी। अफ़गानिस्तान, फ़ारस की खाड़ी और साउथ इंडिया से। कर्नाटक जो है ना, वो सोने के लिए फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वैदिक सभ्यता को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।